आपको जाने दूं इससे पहले हमें थोड़ा ये बता के जाइए कि आप खुद क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी आजकल, किस तरह के थीम्स को आप रिसर्च कर रहे हैं जहां पे आपको ओवरऑल टेलविंड दिखती है, एंड देन विद इन दैट सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल स्टॉक्स पर रिसर्च कर सकते हैं, बट व्हाट इज ऑक्यूपाइंग यू? आप पिछले कुछ महीनों में कौन से एरियाज पे पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक तो ऐसे रिसर्च नहीं करते क्योंकि हमारी बड़ी बॉटम्स अप अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की। तो हम लोग की जैसे बास्केट्स होती हैं कि हम कोशिश करते हैं, अपनी एक स्क्रीन रन करते हैं कि फाइंड आउट करने की कि कौन सी कंपनी वैसे लगातार ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, बट अभी कुछ टेम्परेरी इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें आए हो, कि मान लीजिए उनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया हो, या फिर अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया हो, उस वजह से उस कंपनी में इशू आ रहे हो, तो वो उसको यूटिलाइज ना कर पा रही है फैसिलिटी, बट उन्होंने कैपेसिटी सेटअप कर ली है। तो जैसे अभी मैं एक दो सेक्टर आपको बताऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आज की डेट में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं और थोड़े अभी उनमें कुछ तकलीफें चल रही हैं, बट हो सकता है आगे 3-4 साल के हिसाब से अच्छा करें। जैसे अभी अगर आप फार्मा एपीआई सेक्टर देखेंगे तो ये 2020-21 में बहुत भयंकर इसमें तेजी आई थी कोविड के बाद, क्योंकि बहुत डिमांड बढ़ गई थी, प्राइसेस काफी शूट अप हो गए थे, तो कंपनीज के अपने मार्जिन भी काफी एक्सपैंड हुए और पी रेटिंग भी हुई। बट अगर आप पिछले एक साल में देखें तो इस सेक्टर में काफी गिरावट भी आई है, कई कई स्टॉक्स 50-60% तक डाउन है, जबकि कंपनीज कुछ इसमें काफी अच्छी हैं, काफी बेहतर कर रही हैं और इतनी प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना इम्पैक्ट भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अगर आज इस सेक्टर में कोई थोड़ी रिसर्च करे और हॉराइजन हो 3-4 साल का, तो उसमें इन्वेस्टर्स को शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि जैसे पिगमेंट सेक्टर में काफी इम्पैक्ट आया है पिछले 2-3 क्वार्टर में। तो इस सेक्टर में भी मुझे लगता है कि जैसे कुछ कंपनीज अपनी अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लिया है, उन्होंने पूरा सेटअप कर लिया, अपनी कैपेबिलिटीज बिल्डअप कर ली है, बट अभी कुछ जैसे कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, या फिर आपका टर्की में, पाकिस्तान में थोड़े इश्यूज आए, तो उससे डिमांड इम्पैक्ट हो गई थी इन पिगमेंट्स की। तो अगर आप उस सेक्टर में देखें जिसमें अभी दिक्कत है, लेकिन मैनेजमेंट कैश फ्लो पे फोकस कर रहा है, या उसके पास उसने अच्छा कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया है, तो मुझे लगता है इस तरह के सेक्टर्स में लोगों को अच्छा शायद रिटर्न आ सकता है अगले 3-4 साल में। ये थोड़ा राइट, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है इन्वेस्टमेंट की। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा एकांश आज आपसे बात करके। इचिनॉस स्वदेश पे आपका डेब्यू हुआ है, शुक्रिया अपने समय के लिए, और जल्दी ही हम लोग बात करते रहेंगे अलग अलग हिस्से पे मार्केट के। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, ये थे एकांश मित्तल, कानपुर से जुड़े थे हमारे साथ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में बड़े मल्टी बैगर्स निकालते हैं। आप उन्हें इनको यूजुअली टीवी पे कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंडिया के वैल्यू इन्वेस्टिंग सर्कल्स में के बारे में जानकारी रखते हैं, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में एक है